पश्चिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उत्तर, गर्म शुष्क दिन में वायु का ताप अधिक होता है जिससे कूलर में उपस्थित जल का ताप भी अधिक बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के कारण जल अधिक शीघ्रता से जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पन की इस क्रिया के कारण जल वातावरण से ऊष्मा लेने के कारण जब कूलर के पल्लों पर बनी घास पर पड़ा जल वाष्पीकृत होता है तो वह उसे ठंडा कर देता है। इससे संपर्क में आई वायु भी शीतल हो जाती है तथा कमरा ठंडा हो जाता है। प्रश्न, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? उत्तर, मिट्टी से बने घड़ों में रंध्र यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं रंध्र होते हैं, जिनसे घड़े का जल रिसकर बाहर आ जाता है तथा वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा घड़े के भीतर जल से प्राप्त होती है, जिससे घड़े में भरे जल का ताप गिर जाता है और ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? उत्तर, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से वाष्पीकृत होते हैं। जब हम इन पदार्थों को हम हथेली पर डालते हैं तो इनके कण हमारी हथेली से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे ऊष्मा में ह्रास के कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? उत्तर, कप की अपेक्षा प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। जब हम दूध या चाय की प्लेट में डालते हैं तो चाय अथवा दूध के वाष्पन की दर बढ़ती है, जिससे इन पदार्थों का ताप कम हो जाता है और हम इनको सरलता से पी लेते हैं। प्रश्न, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर, हमें गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। अभी जो तापमान है इधर रखा है केल्विन में, हमें इसको बदलना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो हो जाएगा C बराबर K माइनस 273। अब हमें सेल्सियस में निकालना है। केल्विन में मान दे रखा है 300, माइनस कर देंगे इसमें से 273, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में 7 गया 2, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये है 573 के यानी कि केल्विन। अब इसको हमें बदलना है सेल्सियस में। देखिए फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, C बराबर हो जाएगा K माइनस 273। अब जो K है केल्विन का जो मान है वो है 573, माइनस कर देंगे 273, तो ये कितना बचेगा? 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए हमें इसे निकालना है केल्विन में, तो केल्विन के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे K बराबर ये हो जाएगा C प्लस 273। अब देखिए हमें केल्विन में निकालना है, तो सेल्सियस में जो मान है वो दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये हो जाएगा 273। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2, ये हो गया 298 के। इसी तरह से अब इसका मान निकालेंगे केल्विन में, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा, K बराबर C प्लस 273
73। अब देखिए जो मान दे रखा है सेल्सियस में, ये दे रखा है 373 प्लस 273। इसको अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6, ये हो गया 646 केल्विन। प्रश्न, पंचतत्व किसे कहा जाता है? उत्तर, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि तथा आकाश में वर्गीकृत किया। इन मूल तत्वों को पंचतत्व कहते हैं। प्रश्न, वाष्पीकरण की दर किन कारणों पर निर्भर करती है? उत्तर, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता में कमी तथा हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। प्रश्न, ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस में। प्रश्न, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर, गर्मा गर्म खाने के अवयवी कणों का तापमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है तथा ये कण तेजी से खाने की सतह को छोड़कर वायु में विसरित हो जाते हैं, जिससे कई मीटर दूरी होने पर खाने की गंध हम तक पहुंच जाती है। इसके विपरीत खाना ठंडा होने पर खाने के कणों का विसरण वायु में लगभग नगण्य होता है, इसलिए अधिक दूरी पर खाने की महक नहीं आ पाती और हमें खाने के समीप जाना पड़ता है। प्रश्न, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? उत्तर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पानी का यह गुण प्रेक्षित होता है कि पानी के अणुओं के बीच अंतरा अणु स्थान अधिक तथा आकर्षण बल कम होता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से आपको जो है साइंस की वीडियो हर चैप्टर की जो है मिलती रहेगी। आप चैनल पे जो है इस तरह से बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।